तो दोस्तों आज आपको इंग्लिश के 2 ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए अननोन हो सकते हैं, अनहर्ड, अनकॉमन हो सकते हैं। लेकिन ये वादा कर सकता हूँ कि ये दोनों वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। चाहे आपकी डेली स्पीकिंग हो या चाहे आपकी डेली राइटिंग, ये दोनों वर्ड्स आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, प्रिसाइज़ और ब्रीफ बना देंगे। हमेशा की तरह वही एक छोटी-सी वीडियो और हमेशा की तरह वही एक आखिर तक देखने की गुज़ारिश। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल एक्सटॉल एक रेगुलर वर्ब हुआ करती है। इसका मतलब होता है किसी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, यानी कि उसके अंदर वो बातें भी बता देना जो उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद ना हो। अपने से ज़्यादा ताकतवर आदमी की तारीफ करना, सरकार या किसी राजा या किसी बादशाह की तारीफ करना एक्सटॉल की कैटेगरी में आता है। इस सेंस को आप खुशामद करने के माना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि इट्स बेनिफिशियल टू एक्सटॉल द पावरफुल। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम नॉट एक्सटॉलिंग द गवर्नमेंट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सटॉलिंग द गवर्नमेंट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आप यूं भी कह सकते हैं अ गुड पर्सन नीदर एक्सटॉल्स नॉट डेनिग्रेट्स एनीवन। अ गुड पर्सन नीदर एक्सटॉल्स नॉट डेनिग्रेट्स एनीवन। एक अच्छा इंसान ना तो किसी की बिला वजह तारीफ किया करता है और ना किसी की बुराई। तो इस तरह से एक्सटॉल का मतलब होता है अपने से ताकतवर आदमी की बेजा तारीफ करना, बिला वजह तारीफ करना, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना। आप इसे खुशामद के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली, यानी कि किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज करना, किसी के अंदर वो बुराइयां डाल देना जो उसके अंदर मौजूद ना हो, किसी की बुरी तरह आलोचना करना या किसी को बदनाम करना। अगर आप गौर करें तो टू क्रिटिसाइज अनफेयरली और टू डिफेम समवन एक ही बात हुआ करती है, क्योंकि जब हम किसी के अंदर वो बुराइयां डाल देते हैं जो उसके अंदर नहीं होती हैं, तो ये बदनाम करने जैसा ही होता है। लिहाजा डेनिग्रेट का मतलब हुआ टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली या टू डिफेम समवन। तो आप यूं कह सकते हैं कि वी शुड नॉट डेनिग्रेट दिस एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम को हमें डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए, अनफेयरली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये दूसरा सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप अपनी बायो में लिख सकते हैं, किसी फोटो के कैप्शन में भी लिख सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि दोज हु कैन नॉट बी इक्वल टू यू डेनिग्रेट यू। दोज हु कैन नॉट बी इक्वल टू यू डेनिग्रेट यू, यानी कि बुराई वही करते हैं जो बराबरी ना कर सके हों। दोज हु कैन नॉट बी इक्वल टू यू डेनिग्रेट यू। आप यूं भी कह सकते हैं इट्स नॉट गुड टू डेनिग्रेट एनीवन। इट्स नॉट गुड टू डेनिग्रेट एनीवन। अब आप मुझे बताइए कि ये दो छोटे वर्ड और ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई या नहीं, और वो सेंटेंस दोज हु कैन नॉट बी इक्वल टू यू डेनिग्रेट यू आपको पसंद आया या नहीं, जानने का इंतज़ार करूँगा। अगर मेरे लायक आपको कोई सजेशन नज़र आता हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा।